नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एपीओ की वैकेंसी निकली है, बम्पर वैकेंसी 118 पोस्ट है। जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर लेना। सबसे सेफ नौकरी है आज के टाइम पे। सिविल जज का एग्ज़ाम अगर आपको फ्यूचर में देना है तो इसका एक्सपीरियंस तो काउंट होगा ही होगा। और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही है, सिविल जज का जो ऑलरेडी सिविल जज है उनका एक्सपीरियंस ये 3 साल वाले में काउंट नहीं होगा। एक सिविल जज के एग्जाम में सिविल जज का एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा, बट लॉ क्लर्क का एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो लॉ क्लर्क की वैकेंसी इंपॉर्टेंट हो गई है। जो फ्रेशर हैं सोच सकते हो आप, पर सिविल जज का एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा। और अभी इसमें मॉडिफाई करने के लिए एप्लीकेशन लगाई होगी कि सिविल जज ऑलरेडी सिविल जज है उनको तो काउंट करें एक्सपीरियंस को, बट सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो अभी हरियाणा में भी एडीए का एग्जाम निकला हुआ है, उसकी डेट आई हुई है। और इस बार हरियाणा एडीए का एग्जाम पैटर्न पूरा मतलब सिलेबस चेंज है। प्री आ रहा है, प्री में केवल जीके आ रही है, तो आपको कोचिंग करनी ही करनी पड़ेगी। तो मैं कोचिंग वालों के नंबर दे रहा हूँ, इनसे बात कर लेना। रीजनेबल प्राइस में है बिल्कुल कोचिंग। आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। डेमो क्लास देखो, आपको समझ में आता है तो ज्वाइन करो। अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। कोचिंग वालों के नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इनसे राजस्थान आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, जम्मू कश्मीर की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो आप इनसे। यूपीएससी का बैच भी परचेज कर सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वैकेंसी निकली है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फ्रेशर की जॉब है, उसकी एग्जाम डेट भी नहीं आई, उसमें भी जीके आ रही है। तो आपको जीके तो पढ़नी ही पड़ेगी और कोचिंग करनी ही पड़ेगी। जिसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग है उसके लिए कोचिंग आपको बिल्कुल रेफर करनी चाहिए। तो सेम नंबर है कोचिंग वालों का, बात कर लेना। एलआईसी का आपने वीडियो देखा होगा, एलआईसी में भी वैकेंसी आई है, 30 वैकेंसी आई है और उस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको उसकी भी कोचिंग चाहिए तो आप इनसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। ये जो स्टार्टिंग में बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोचिंग में मैंने आपको आरजेएस की कोचिंग करने को नहीं बोला था जब आरजेएस का एग्जाम आया था, क्योंकि समय इतना नहीं था, मैंने नहीं बोला। पर मैंने ये बोला था कि टेस्ट सीरीज ले लो, इंपॉर्टेंट है। जो आपका फायदा होता है वही चीज़ आपको बताता हूँ मैं, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगेगा वो करोगे आप लोग। तो देखो ये वैकेंसी निकली है तेलंगाना में, 118 वैकेंसी है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। सैलरी रहेगी 54,000 से लेकर 1,33,000 तक। इसमें जोन बना रखे हैं 1 और 2। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, पहले जोन में 38, सेकंड में 57, लिमिटेड रिक्रूटमेंट है 12 फर्स्ट जोन में और 11 है सेकंड जोन में। ऐसे मिलाकर ये फर्स्ट जोन में 50 है, सेकंड जोन में 68 है, 118 वैकेंसी है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.tgprb.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एज लिमिट है 34 और जो वहाँ के लोग हैं लोकल्स उनके लिए बता रखा है। जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का, एनसीसी इनको 3 साल का, एससी एसटी बीसी ईडब्ल्यूएस को 5 साल का, हैंडीकैप को 10 साल का, ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें। मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें लॉ की डिग्री हो, ठीक है। एक्सपीरियंस 3 साल का हो इसमें। मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिख रखा है और 3 साल का ऑलरेडी अगर जो वो तो फिर सिविल जज का एग्जाम भी दे सकते हैं। बट जो तेलंगाना के हैं ऑडियंस है, जो आसपास के स्टेट के हैं, वो तो फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। तो मेरे को तो बताना फर्ज बनता है। वैकेंसी आई है और वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी आई है और इसका पेपर भी इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोकल लैंग्वेज में पेपर, आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस पर लिखा हुआ है, देखो पेपर का एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है इसमें। 2 पेपर होंगे इसमें, 3 घंटे के, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, साफ साफ लिखा हुआ है। फर्स्ट पेपर में मैं अभी सिलेबस बता दूंगा, 200 मार्क्स का आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड पेपर मतलब प्री मेंस हो रहा है इसमें, सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। और बाकी ये पूरा बता रखा है कौन सा ब्लैक ब्लू पेन, ये सब चीज़ें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बता रखा है पूरा। अब देखो इसका सिलेबस देख लो आप। कॉन्स्टिट्यूशन है जो आप पढ़ते ही हो, सीआरपीसी है
और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये दोनों आपको देखना है। इंडियन पिनल कोड है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नए पुराने क्रिमिनल लॉ दोनों है। क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस सर्कुलर ऑर्डर 1990 ये भी है। माइनर एक्ट है, आर्म्स एक्ट, जो एक्सप्लोजिव एक्ट, सब्सटेंस एक्ट एक्सप्लोजिव। डाउरी प्रोविजन एक्ट है, प्रोविजन चाइल्ड मैरिज एक्ट है। SC/ST एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है। जुवेनाइल है, चाइल्ड लेबर है, नेगोशिएबल है, IT है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस है, केबल टेलीविजन नेटवर्क ये वाला एक्ट भी है। ये एक्ट हमारे राजस्थान में मैंने सुना नहीं। कॉपीराइट एक्ट भी है, ड्रग्स वाला भी है, नेशनल सिक्योरिटी भी है, NDPS का भी है, प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन स्कीम भी है, ट्रांसप्लेस ये ह्यूमन ऑर्गन भी है एक्ट, ये भी राजस्थान में मैंने सुना नहीं एक्ट। पुलिस एक्ट भी है, लिमिटेशन एक्ट भी है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, फॉरेन एक्ट है 1948, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेट डिपॉजिट स्कीम भी है, माइंस भी है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन भी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है। काफ़ी सारे एक्ट है आपको जो पढ़ना पड़ेगा। और स्टेट एक्ट भी है इसमें, तेलंगाना स्टेट एक्साइज एक्ट, स्टेट गेमिंग एक्ट, स्टेट गेमिंग रूल है, चिट फंड है, स्टेट फॉरेस्ट एक्ट है, न्यूसेंस एक्ट है, ब्रोकर एक्ट है, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक्ट भी है, हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट भी है। ये अलग अलग एक्ट भी है इनमें। तेलंगाना स्टेट प्रोटेक्शन डिपॉजिटर फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी है, और तेलंगाना स्टेट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी है, तेलंगाना स्टेट प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट भी है। और तो इनका मतलब स्टेट अपना प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है, इसका तेलंगाना का खुद का है। तो ये सारे है, और इसमें ड्राफ्टिंग प्लीडिंग भी है पेपर सेकंड में। तो ये इसका सिलेबस है। अब जो भी एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर लेना, जो भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर लेना। और APO की वैकेंसी 42 इसमें भी आई थी आंध्र प्रदेश में, तो उसका भी पेपर इंग्लिश में हो रहा है, तो दे सकते हो आप। और वेस्ट बंगाल में सिविल जज वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो वेस्ट बंगाल का भी। और फ्रेशर, क्योंकि सिविल जज की जो वैकेंसी आई है वो फ्रेशर के लिए आई है, उसका 2024 में शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था कि ये वैकेंसी आने वाली है। अब जाके लॉन्ग डिटेल नोटिफिकेशन आया, तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इस पे अप्लाई नहीं हो रहे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर किया था कि जो फ्यूचर की वैकेंसी आएगी उस पर अप्लाई होगा, जो अभी प्रेजेंट में वैकेंसी आई हुई है उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो सिविल जज का उसका फॉर्म फिल कर लेना, जो भी फ्रेशर है, क्योंकि आपको मौका बाद में मिले ना मिले पता नहीं। रिव्यू पिटिशन में बहुत लोग बोल रहे हैं, देखो रिव्यू पिटिशन में अभी कुछ हुआ नहीं, होगा तो मैं आपको बता दूंगा। होने की संभावना, देखो क्या होता है, फ्यूचर में नए चीफ जस्टिस भी आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव हो जाए स्टूडेंट के लिए। तो वेट करो, आपको वेट ही कर सकते हो। जो रूल्स आपके लिए हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए, अपन को सबको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर कोई नए रूल आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे, कोई नया ऑर्डर आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल से बने रहो। अगर लॉ की वैकेंसी भी ढूंढते रहते हो, बहुत सारी वैकेंसी आती है इंडिया में लॉ की, आपको पता नहीं चलता। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और लीगल अपडेट मिल जाएगी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।